12-12 घंटे करके मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। इसमें आज नई साल पे सब तो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपना रक्त निकाल के उससे लेटर लिख के इनको ज्ञापन देने आए हैं। के हैं, दुनिया अपना नव वर्ष बना रही है, हमने काला वर्ष बनाया है। यहाँ पर अपना खून देख के पोस्टल कार्ड सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, चिकित्सा मंत्री जी को भिजवाए हैं। 7,000 तनख्वाह है, सिर्फ 7,000। 7,000 में कुछ नहीं होता है, एक घर का खर्चा नहीं चलता है, बच्चे भी है हमारे छोटे छोटे, उनका भी खर्चा नहीं हम उठा सकते हैं। तो 7,000 में क्या होता है? इसके लिए हम परमानेंट वैकेंसी के लिए 10, 20, 30 परमानेंट भर्ती निकलवाने के लिए यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। हमने कम से कम 50,000 खून के पोस्टल ऑर्डर लिखे हैं। 1965 के नियम के अंतर्गत कोई भी संशोधन नहीं हो, जैसे सरकार, राजस्थान सरकार भर्ती कराती आई है, आगामी भर्ती भी मेरिट प्लस बोनस से ही होनी चाहिए। के भी कानों तक बात नहीं पहुंची है अभी तक तो, और हम इनको यही याद दिलाने हैं कि ये जब अगर इस बात को नहीं मानते हैं तो हम इससे आगे भी रणनीति तैयार कर रखे हैं। कोई सरकार का विरोध नहीं कर रहे हम, ये ध्यान आकर्षण करने के लिए। आप हमारे ये जो खून के पोस्टल कार्ड है, आप उनको उठा के देखोगे तो उसमें भी हमने तो राजा साहब लिखा है मंत्री जी को। हम ऐसे कोई मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे नहीं। हमारी सरकार थी, युवाओं की सरकार है और युवाओं की सरकार रहेगी। हमारी बात एक ही है कि आप मेरिट प्लस बोनस से जो आप कराते आ रहे हो, आप जो आपने बना। हमारा मुद्दा ये है, आज क्या है, मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य जो चिकित्सा मंत्री, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने आज खून से पोस्टल ऑर्डर लिखे हैं। हमने कम से कम 50,000 खून के पोस्टल ऑर्डर लिखे हैं। अपने खून निकाल के दुनिया नववर्ष मना रही है और हम चिकित्सा मंत्री के नाम पे और मुख्यमंत्री के नाम पे हम पोस्टल ऑर्डर खून से, अपने खून से लिख रहे हैं उस। और हमें मीडिया के माध्यम से चिकित्सा मंत्री को ये बताना चाह रहे हैं कि अब तो हमारी तरफ देखें, क्योंकि जो ये 1965 का नियम जो संशोधित करने जा रहे हो आप, वो एक नर्सिंग कर्मी के लिए एक धोखा है, एक खिलवाड़ है, उनके लिए एक शोषण है। क्योंकि अल्प वेतन में काम करके 5 साल जितने भी ड्यूटी प्लेसमेंट एजेंसी जो 5-5, 6-6 साल काम कर रहे हैं, उनको 10, 20, 30 अंक देकर और मेरिट प्लस बोनस पर भर्ती निकालें, इनका भविष्य उज्जवल करें। और आप तो चिकित्सा कर्मी जी, आप तो जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं, ये सब अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने वजूद के लिए आज स्वास्थ्य भवन आकर और ये अपने ब्लड से पोस्टल ऑर्डर लिखकर चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सा सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। कि आपने सब जगह पहुंचा दिए भी? ये अपने पूरे ऑल राजस्थान में 50,000 पोस्टल ऑर्डर लिखवाने का हमारा लक्ष्य है और मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए पोस्टल ऑर्डर लिखे गए हैं। तो अभी जो आपकी मेन मांग क्या है? ये मेन मांग हमारी ये है 1965 का जो नियम है वो उसमें संशोधित नहीं करें और जो आगे की भर्ती है मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 अंक पर जारी करें। जी, हमारा एक ही मुद्दा है कि हम मेरिट प्लस बोनस की 10, 20, 30 अंक से भर्ती निकाले, उसी के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिसमें आज नई साल पे सब तो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपना रक्त निकाल के उससे लेटर लिख के इनको ज्ञापन देने आए हैं। ये जो रक्त से आप लेटर लिख रहे हो, उसकी जी। क्या जरूरत पड़ गई ऐसी आपको? जी, सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। हम सब एक्चुअली सुविधा कर्मचारी है, हमारी 7,000 तनख्वाह है, सिर्फ 7,000। 7,000 में कुछ नहीं होता है, एक घर का खर्चा नहीं चलता है, बच्चे भी है हमारे छोटे छोटे, उनका भी खर्चा नहीं हम उठा सकते हैं। तो 7,000 में क्या होता है? इसके लिए हम परमानेंट वैकेंसी के लिए 10, 20, 30 परमानेंट भर्ती निकलवाने के लिए यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं सरकार तक। ये आपको यहाँ आना पड़ गया जी। क्या अभी तक सरकार की नजर में ये बात नहीं आई? जी, अभी तक तो इनके कानों तक कोई बात पहुंची नहीं है, किसी के भी कानों तक बात नहीं पहुंची है अभी तक तो। और हम इनको यही याद दिलाने हैं कि ये जब अगर इस बात को नहीं मानते हैं तो हम इससे आगे भी रणनीति तैयार कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे की रणनीति तैयार कर रखे क्या हैं। रहेगी आपकी आगे की रणनीति? अभी देखते हैं, आज जो हमने खून से लेटर लिख के इनको दिया है, इसका क्या रहता है। पोस्टल कार्ड जो भिजवाए पूरे राजस्थान से 10,000 पोस्टल कार्ड इनको दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या रहता है, क्या जवाब आता है, उसके बाद में हम हमारी रणनीति बना रखे, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। जी बिल्कुल, नमस्कार। मैं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री को ये कहना चाहती हूँ कि आगामी भर्ती जैसे 2013 में, 15 में, 18 में भर्ती हुई थी, वैसे ही भर्ती 10 + 20 + 30 मेरिट प्लस बोनस पे ही आनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही कल्प वेतन में कार्य करते हैं, जिसके कारण हम नाइट ड्यूटी 12-12 घंटे करके मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ
ताकि हमारी भर्ती मेरिट प्लस बोनस से ही निकले। 1965 के नियम के अंतर्गत कोई भी संशोधन नहीं हो। जैसे सरकार, राजस्थान सरकार भर्ती कराती आई है, आगामी भर्ती भी मेरिट प्लस बोनस से ही होनी चाहिए। ये मेरे सरकार से दरख्वास्त है और सरकार भर्ती जल्द से जल्द जारी करे और मेरिट प्लस बोनस से ही करे। और इसके लिए हमने पोस्टल कार्ड लिखे हैं, खून से पत्र लिखे हैं। दुनिया अपना नववर्ष बना रही है, हमने काला वर्ष बनाया है। यहाँ पर अपना खून देख के पोस्टल कार्ड सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, चिकित्सा मंत्री जी को भिजवाए हैं ताकि वो इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले, कुछ ना कुछ हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा करे। धन्यवाद। जैसा कि चिकित्सा विभाग में हम पिछले 4-5 साल से सुविधा पे काम कर रहे हैं। अब सरकार अभी हमारे जो सुविधा कर्मी हैं उसके नियम में संशोधन कर रही है, नियम 1965 का। उसमें हमारा सुविधा पे 10, 20, 30 बोनस दे करके और सरकार हमें परमानेंट करती है। तो सरकार क्या है, अब उस नियम में संशोधन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जैसे हम 7-7, 8-8 हज़ार में 5-5 साल से काम कर रहे हैं, तो उसका हमें मान दे, बोनस दे करके हमें परमानेंट करे। अगर आपको परमानेंट रिटर्न पे वैकेंसी भी करानी है तो पहले हमें जो 10-15 हज़ार हम नर्सिंग कर्मी है उनको परमानेंट करके भले आप बाद में लिखित से भर्ती कराओ, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर आप हमारा इसमें संशोधन करते हो तो हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। और जैसा कि हमने अभी आज कम से कम 50 हज़ार हमारा लक्ष्य है 41 जिलों से, हर प्रत्येक छोटे से छोटे जहाँ भी हमारा सुविधा कर्मी काम कर रहा है उन्होंने, और हमारे साथ में जो परमानेंट हमारे सीनियर स्टाफ उन्होंने हमारा समर्थन करा है। जो भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ वो हड़ताल करने के लिए भी रेडी हैं। इसलिए हम चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से बताना चाहते हैं, कृपया हमें 10, 20, 30 मेरिट के आधार पर भर्ती निकाल के और हमें परमानेंट करें। और हमारे साथ यहाँ पे और भी नर्सिंग अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। बताइए सर, क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है, सरकार वैकेंसी निकाले, मेरिट प्लस बोनस से निकाले और हमारे को परमानेंट करे। और ये जो आप खून से पर्ची लिख रहे हैं, ये ध्यान आकर्षण करने के लिए लिख रहे हैं। कोई सरकार का विरोध नहीं कर रहे हम, ये ध्यान आकर्षण करने के लिए। आप हमारे ये जो खून के पोस्टल कार्ड है आप उनको उठा के देखोगे तो उसमें भी हमने तो राजा साहब लिखा है मंत्री जी को। हम ऐसे कोई मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे नहीं। हमारी सरकार थी, युवाओं की सरकार है और युवाओं की सरकार रहेगी। हमारी मांग एक ही है कि आप मेरिट प्लस बोनस से जो आप कराते आ रहे हो, आप जो आपने बनाया 2013 में किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। 18 में इनकी सरकार थी। इन्होंने जो किया है इन्होंने किया है, ये भी हमारा करेंगे। बस हमारी यही मांग है, मेरिट प्लस बोनस से वैकेंसी निकाले। हम ध्यान आकर्षण करने के लिए कर रहे हैं। आगामी 5 तारीख को हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप सभी आमंत्रित हो। मैं चाहता हूं सरकार से, माननीय चिकित्सा मंत्री जी और मतलब मुख्यमंत्री जी से कि आप 5 तारीख से पहले जो नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति 2025-26 है उनके पदाधिकारियों के साथ आप वार्ता करो। हमारी वार्ता पर सफल रहती है तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। नहीं, आगे की रणनीति हमारी पूरी तैयार है। हम विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, हम कार्य बहिष्कार भी नहीं करेंगे, लेकिन हम ध्यान आकर्षण करने के लिए हमारे को करना पड़ेगा और ये सबकी वाजिब मांग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप क्या करने वाले हैं? ये इंतजार करोगे आप? नहीं, हम उसका इंतजार करेंगे। डेलीगेशन, हमारा डेलीगेशन स्वास्थ्य मंत्री जी बुलाए, मुख्यमंत्री जी बुलाए, हमारी वार्ता हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो क्या है, आगे की रणनीति तय की जाएगी। हमारे साथ 20 से 20 हज़ार सुविधा कर्मचारी है, उनका परिवार है, उनके साथ आज 20 हज़ार परिवारों के साथ 50 हज़ार लोग तो बनते ही हैं। हम कोई रोड, जयपुर की कोई रोड जाम नहीं करेंगे। आपके मीडियम के माध्यम से बता रहा हूँ, हम सब राजस्थान की जितनी भी तमाम स्वास्थ्य विभाग में योजनाएं चलती है, जिसमें सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी 108 NRHM के तहत हॉस्पिटलों में लगती है, जनता क्लिनिक है, पैलेसमेंट NCC है, MMU है, ममता एक्सप्रेस है, ये सब में कार्य रहता है। और ये ही स्वास्थ्य विभाग की, राजस्थान की स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। ये सब अल्प वेतन पे काम करते हैं। हम सब, हमारा कोई वेतन 1-2 लाख रुपए नहीं है। हमारे को ये थी जो राजस्थान में चलती आ रही है, मेरिट प्लस बोनस से भर्ती आएगी, हम इसलिए इसमें लगे हैं। 5 साल हमने मेहनत की। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आप हमारे को हमारा हक दो। और जो ये संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का ये जो राजस्थान में मॉडल है, इसकी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो की थी कि ये मॉडल इस मॉडल को आप पूरे भारत में अपनाओ, क्योंकि इसमें कोई फर्जी डिग्रियों का होता नहीं है। आप 12th में जितनी परसेंटेज बनेगी करो। राजस्थान में जितनी आपने मेरिट प्लस बोनस से काम किया है बोनस मिलेंगे आपको। जो है ना, इसमें पेपर लीक, कुछ भी पेपर लीक भी नहीं होगा, और ना इसमें कहीं एग्जाम ये नहीं होगा, ना खरीदे जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा।
आप और सरकार का पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, आप विज्ञापन निकालो, 5-6 महीने बाद में ज्वाइनिंग दे दोगे, भर्ती मेरिट बोलो उसके आधार। और इन्होंने किया है, यही स्वास्थ्य मंत्री जी राजा साहब, इन्होंने 8700 को ज्वाइनिंग दी है, हमारे सामने दी है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी से रोजगार मेलों ने उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा है। हमारे साथ अन्याय थोड़ी होगी, हम भी उनकी जनता है, हम भी उनके कोर कमेटी के कोर वोट बैंक युवा जनता। भाजपा सरकार युवाओं के पीछे बनती है, तो यही है। आप जल्दी से जल्दी मेरिट प्लस बोनस से भर्ती विज्ञापन जारी करो। आज हम संपूर्ण राजस्थान में 50,000 खून के पत्र लिखे हैं, जिसमें 25,000 स्वास्थ्य मंत्री जी के और 25,000 माननीय मुख्यमंत्री जी के जाएंगे। मैं आपको बता दूं, हम आज भी पत्र लिखे हैं, ये सब ऑफ ड्यूटी स्टाफ यहाँ पे लिखा है। जो ऑन ड्यूटी स्टाफ था उन्होंने अपने कार्यस्थल से पत्र लिखे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा है। हम चाहते तो हम भी स्वास्थ्य मंत्री जी के घर के बाहर ऑफिस उसमें डाल गए। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम सरकार के साथ मिलकर सरकार से वैकेंसी लेना चाहते हैं। हम कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद के नहीं, हमारे जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। आप शांतिपूर्ण इस मुद्दे हाँ। को कवर करना चाहते हो? हाँ, बस हमारा शांतिपूर्ण, शांति से ही सब कुछ है, तो हम शांतिपूर्ण ही सरकार से मांग कर रहे हैं। तो ये जो आपने खून से पत्र लिखे हैं, वो एक तरह से ध्यान आकर्षण करने के लिए कि हमारी एक ही मांग है, माननीय चिकित्सा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके समक्ष हमारी वार्ता हो, वो हमारे को आश्वासन करें कि हम हमारी मांग सुने। हम कुछ भी नहीं कर रहे। बताओ कहाँ कार्य बहिष्कार किया? हमने 26 दिसंबर को पूरे राजस्थान में 41 जिलों और 7 विभागों में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया, उसमें भी कोई कार्य बहिष्कार नहीं, काली पट्टी बांधकर काम किया है। और आज भी हमने जो खून के लेटर लिखे, सबने स्पीड पोस्ट करा दिया, सारा सुचारू रूप से, स्वास्थ्य विभाग सुचारू रूप से चल रहा है। कहाँ रुका हुआ है? और आगे भी करेंगे, वो कार्य बहिष्कार घोषणा करेंगे, वो सारे कमेटी मिलकर करेगी, तो संपूर्ण राजस्थान में करेंगे। लेकिन वो पहले हम सरकार को 10 दिन पहले उसकी चेतावनी देंगे, प्रेस नोट जारी करेंगे, सारी करेंगे। ऐसे एक साथ कार्य बहिष्कार कोई नहीं है। हमारी मांग मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी सुनेंगे।